गुफ्तगू में आप सबका स्वागत है। आज मैं शिमला की वादियों की बात करूंगा और उसके रास्ते में, शिमला जाने के रास्ते में जो मैंने एक चीज़ देखी उसका जिक्र करूंगा। कई दफ़ा मैं शिमला गया पहले और उसके इर्द गिर्द भी काफ़ी बार गया, लेकिन कभी मैं दीक्षाई नहीं गया जो कि शिमला के रास्ते में पड़ता है, क्योंकि शिमला चंडीगढ़ शिमला हाईवे से वो कुछ हटके है, शायद यही कारण रहा होगा। लेकिन अभी पिछले कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र से प्रेस क्लब ऑफ कुरुक्षेत्र की एक टीम शिमला गई थी, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एक सेमिनार रखा हुआ था जर्नलिस्ट का, जिसमें वर्तमान जर्नलिज्म और उसकी चुनौतियाँ, इसके ऊपर सेमिनार था। गेटी थिएटर में जो हुआ उसमें राज्यसभा बीजेपी राज्यसभा मेंबर डॉक्टर सिकंदर कुमार जी प्रिजाइड कर रहे थे। चीफ गेस्ट हिमाचल गवर्नमेंट के चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आशीष बुटेल थे और उसके अलावा और बहुत हस्तियां थीं, जिनमें हिमाचल दस्तक न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ हेमंत कुमार जी, कुरुक्षेत्र से बीजेपी नेता सूरजभान कटारिया जी और वहाँ सुरेंद्र चौहान और शिमला के मेयर थे और उनके और कारपोरेट्स भी थे। तो वहाँ पर तकरीबन 35 जर्नलिस्ट, जिनका अपने अपने फील्ड में नाम है, वो मोस्टली कुरुक्षेत्र ज़िले से प्रेजेंट थे और इस टॉपिक पे खूब चर्चा हुई। लेकिन शिमला पहुंचने से पहले जब हम दक्षई गए तो दक्षई बेसिकली डिफेंस का एक कैंटोनमेंट का पार्ट है और वहाँ तक तो मुझे मालूम था कि वहाँ डिफेंस का एक यूनिट है, वहाँ एक आर्मी स्कूल भी है जो काफ़ी फेमस है। लेकिन मुझे पहली दफ़ा वहाँ ये पता चला कि यहाँ एक हेरिटेज जेल भी है, जिसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया है और ये दूसरी ऐसी हेरिटेज जेल है जो म्यूज़ियम में कन्वर्ट हुई है, जबकि पहली अंडमान निकोबार में जो जेल है उसको म्यूज़ियम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कन्वर्ट किया हुआ है और ये दूसरी है। वहाँ हम अंदर गए, देखने का मौका मिला तो मैं देख के हैरान हो गया कि जिस तरह की वो जेल बनी हुई थी, जिस तरह के वहाँ सेल थे, तो ऐसे लग रहा था कि हमारे देश को आज़ादी दिलवाने वाले जो योद्धा थे उन्होंने कितनी यातनाएं सही होंगी। 54 सेल का वो जेल है और एक सेल में 3-3, 4-4 लोगों को रखा जाता था। उसमें कोई टॉयलेट नहीं होता था और आप जानकर हैरान होंगे कि उसमें रोशनी भी बहुत ही कम है, सिर्फ छत के करीब से छोटा सा रोशनदान है जिससे थोड़ी हवा और रोशनी आ सके। मैं वहाँ की जो फ़ोटोग्राफ है, एक हमारे पत्रकार ने जो ली थी, उसकी क्लिपिंग अपने इस प्रोग्राम में दिखाऊंगा
ताकि आपको कुछ आइडिया हो सके कि वो किस तरह की जेल थी और किस प्रकार हमारे फ्रीडम फाइटर जो थे वो यातनाएं सहते रहे। उस जेल में एक अंदर भी जेल है, यानी कि सेल हैं जो ज़्यादा डेंजरस फ्रीडम फाइटर होते थे, उनको बिल्कुल उन सेल्स में रखा जाता था। और इस जेल की हिस्ट्री ये भी है कि इस जेल में महात्मा गांधी रहे, 3 दिन के लिए रहे। वो जेल में एज ए प्रिजनर नहीं रहे थे, लेकिन वो वहाँ पे एक आयरिश फ्रीडम फाइटर था जो वहाँ बंद था, तो उसके फेवर में महात्मा गांधी वहाँ गए। ये 1920 की बात है। तो उनको, क्योंकि वो उसके सपोर्ट में गए थे, तो सरकार ने उनको उसी जेल में 3 दिन के लिए रखा। वो एक वीआईपी सेल था जिसमें एक कुर्सी और मेज, वो वहाँ अभी भी पड़ी है म्यूज़ियम में, उसके ऊपर दिखाया गया है कि ये उस सेल की कुर्सी मेज है जिसमें महात्मा गांधी जी रहे। और उस सेल के साथ एक छोटा सा कमरा और टॉयलेट था, जबकि दूसरे सेल में इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। और बड़ी कठोर इस जेल में लोहे के सेल के आगे गेट हैं, और उसके पीछे जब एक फ्रीडम फाइटर को यातनाएं देनी होती थी तो उसको खड़ा कर दिया जाता था, और उसके पीछे एक और लोहे की जाली डाल दी जाती थी ताकि वो पूरा खड़ा रहे, बैठ ना सके, हिल ना सके। तो इस तरह की यातनाएं देखकर मुझे बहुत याद आई अपने फ्रीडम फाइटर्स की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे हमारे जो बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, वो पीछे मुड़कर देखें कि हमने इस डेमोक्रेसी को कैसे हासिल किया है, और उसकी जो जिम्मेवारी अगली जनरेशन के ऊपर है कि हम उस डेमोक्रेसी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। 1920 में गांधी जी गए, और 1920 में ही उस आयरिश फ्रीडम फाइटर को वहाँ फांसी दे दी गई थी, गोली से उसको उड़ाया गया था, और उसकी समाधि वहाँ थी, वहीं उसको दफना दिया गया था। बाद में आयरिश गवर्नमेंट ने 1970 में उसको निकाल के अपने देश में ले गए थे, और बड़ी इज्जत मान के साथ वहाँ उन्होंने उसका दाह संस्कार किया था। जो अजीब बात बनी कि जिस जेल में गांधी जी रहे, चाहे वो 2 दिन या 3 दिन वीआईपी के तौर पे ही रहे, उनका जो हत्यारा था नाथूराम गोडसे, वो भी उसी जेल में कुछ दिन के लिए रखा गया। और नाथूराम गोडसे ही इस जेल का आखिरी प्रिजनर था। उन दिनों में शिमला में हाई कोर्ट होता था, जो कि सारे पंजाब का, हरियाणा नहीं होता था उस समय, पंजाब होता था। और दिल्ली भी, जो इस समय यूनियन टेरिटरी है, वो पंजाब के साथ ही हाई कोर्ट के लिए लिंक थी। तो क्योंकि मर्डर दिल्ली में बिरला मंदिर में हुआ था, इसलिए हाई कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए नाथूराम गोडसे को दिल्ली से वहाँ ले जाया जाता था। तो उसकी सिक्योरिटी को देखते हुए सरकार ने उस समय, पुलिस ने कह लीजिए कि ये माना कि सबसे सेफ जगह जेल जो है नाथूराम गोडसे को रखने की है रास्ते में, क्योंकि रास्ता लंबा था, शिमला के पहले रुकना पड़ना था, तो उसको इसी जेल में रखा गया। वो सेल भी वहाँ दिखाया जाता है। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ, आप उस वीडियो को देखें और एक दफ़ा अपने मन में और अपने दिमाग में अपने फ्रीडम फाइटर्स को सलाम करें।
मेरी यही आशा है और उम्मीद है कि हम उनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज ना करते हुए अपने देश को डेमोक्रेटिक वे में आगे बढ़ाते चले जाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।